नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चिड़िया के बारे में। जी हाँ, चिड़िया के बारे में। सबसे खूबसूरत पक्षी चिड़िया। जी हाँ, पहले जितनी चिड़िया जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती थी, अब उतनी नहीं मिलती हैं। 80% तक जो चिड़िया हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं इंडिया से। अब ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं वो गायब हो रही हैं। और थोड़े कुछ सालों में 50 से 60 साल बाद जो है वो जितनी चिड़िया जो है वो 80% चिड़िया जितनी एग्जिस्ट करती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। 25 अगस्त को एक रिपोर्ट आता है। उस दिन जो है वो दिन फ्राइडे होता है, 25 अगस्त, इधर ही 2-3 दिन पहले। तो एक रिपोर्ट आता है SOIB का, मतलब स्टेट ऑफ बर्ड्स, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स। ठीक है, तो इसका एक रिपोर्ट आता है। तो उस दिन एक रिपोर्ट आता है कि 30,000 जो बर्ड हैं वो इस महीने में जो है वो मर गई हैं। 30,000 बर्ड्स, सोचिए, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 30,000। अब हमारे इंडिया में टोटल जो है वो 942 बर्ड्स की स्पेसीज हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के 942, मतलब 942 बर्ड्स की अलग अलग प्रकार के चिड़िया जो है वो पाई जाती हैं हमारे इस इंडिया में। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि 28 बर्ड्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि 142 बर्ड्स ऐसी भी हैं, ऐसी स्पेसीज हैं 142 बर्ड्स की, जो कि जो है वो गायब हो रही हैं। उनका एग्जिस्टेंस जो है वो इस धरती से ख़त्म हो रहा है, जो कि काफ़ी जो है वो बुरी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि रैप्टर्स, डक्स, डक्स के बारे में तो जानते ही हैं, जो पानी में, फिर डक्स, माइग्रेटरी, फिर आपका शोर बर्ड्स, ये सब जितनी भी हैं ये सब डिक्लाइन फेज में हैं, मतलब कि ख़त्म होने के कगार पर हैं। और जो बर्ड्स सबसे ज़्यादा ओपन इकोसिस्टम में रहती हैं, मतलब पूरे खुले में रहती हैं, नदी में रहती हैं या कोस्ट में रहती हैं, उनको जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है। अब पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, इससे उन लोगों को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और ये बिजली के तार, इन सबों से जो है वो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। और क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, अब गर्मी का गर्मी ही रह रहा है, ठंडा का ठंडा ही रह रहा है। हाँ, तो इससे एग्जिस्टेंस उनका जो है वो काफ़ी असर पड़ रहा है उन पे। तो आइए चलिए इस पे जो है वो पूरी डिटेल्स बात करते हैं। आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप वीडियो पे नए आए हैं और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसा कि मैंने बोला कि 25 अगस्त को जो है वो SOIB की रिपोर्ट आई थी। SOIB का फुल फॉर्म होता है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स की। एक रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट जो है, जो फैक्टर हैं उससे जो है वो ये मतलब कि खराब हो रहे हैं, बर्ड्स जो है वो मर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसके बारे में जो है वो बात करते हैं बिना किसी समय गवाए हुए। ठीक है, तो पहला चीज़ है क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से जो है वो बढ़ गया है। पहले क्या था कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन था। अब पॉल्यूशन, CFC, ये सब के चलते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब के चलते जो है वो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से गर्मी आपको जो है वो हर साल देखने को मिल रही है। और हर साल दर साल जो है वो गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे इंसान तो मर ही रहे हैं, पक्षी भी मर रहे हैं, बर्ड्स भी मर रहे हैं। बर्ड्स जो हैं वो एक ऐसे टेम्परेचर के लिए बनाए गए हैं कि अगर टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अब जो क्लाइमेट चेंज है वो उनके इनके जो बर्ड्स हैं उनके रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल को भी जो है वो इफेक्ट करता है, दोनों को जो है वो ख़त्म करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो अब ब्रीडिंग एक पार्टिकुलर समय पे होती है। हाँ, उसी समय जो है वो धूप पड़ने लगती है। तो वो जो चिड़िया हैं वो धूप से बचें कि ब्रीडिंग करें, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करें कि ब्रीडिंग करें। हाँ, और दूसरा मेन फैक्टर है नेस्टिंग। अब देखिए, आपको पता है कि चिड़िया जो है वो वैसे घोंसले में रहती हैं जहाँ छाया रहता है। अब जहाँ उस घोंसले में जो है वो ज़्यादा धूप आने लगती है तो वो दूसरे घोंसले में जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं बना के। लेकिन अगर धूप जो है वो ज़्यादा रहे और ख़त्म ही ना हो तो कैसे चिड़िया जो है वो कैसे सरवाइव करेंगी। अब ये भी एक रीज़न है। अब तीसरा जो है वो माइग्रेशन है। चिड़िया एक जगह तो कभी रहती नहीं है, हमेशा उड़ती रहती है। हाँ, और केवल अपने घर में रुकती है बस। हाँ, तो ये भी एक रीज़न है। अब देखिए, गर्मी पड़ रही है और पड़ती ही जा रही है, और बारिश जो है, अब बारिश भी आप देख रहे हैं कि अभी बारिश भी है, तो बारिश भी होती ही जा रही है। जैसे आप शिमला में देखिए ना भाई, बारिश होती ही जा रही है। हाँ, तो ये पड़ती ही जा रही है। इसके चलते जो है वो रिप्रोडक्शन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ा है चिड़ियों के, और ये जो है वो एक मेन रीज़न है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं
अभी हम लोग जो है वो एक चीज़ पे बात कर लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यूनिवर्सल टेम्परेचर वो बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे बहुत सारे चेंजेस जो है वो चिड़ियों में देखने के लिए मिल रहे हैं। जो अमेजोन जंगल की चिड़ियां हैं वो जो है वो अपना वजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर रही हैं, जो कि काफ़ी ख़राब बात है। और इंडिया की जो बर्ड्स हैं राजस्थान और राजस्थान की, ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने वजन को जो है वो कम कर रही हैं। इंडिया की जो बर्ड्स हैं वो खुद अपने बॉडी वेट को, या कोई भी बर्ड्स है इंडिया की बोल रहा हूँ मैं, कोई भी बर्ड्स जो है वो अपने बॉडी वेट को खुद जो है वो कम कर सकती हैं और लॉस कर सकती हैं कि वो गर्मी से जो है वो बच सके। हाँ, तो इसलिए वो, लेकिन एक लिमिट तक कर सकती हैं। लेकिन ये अब गर्मी ज़्यादा हो जा रहा है तो वो क्या कर रही हैं कि पूरा अपनी जो बॉडी वेट है उसको कम कर ले रही हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि बर्ड्स अपना जो बिहेवियर है वो भी इन दिनों चेंज की हैं। मतलब कि अगर आप ध्यान देंगे तो पहले जो है वो बर्ड्स शिकार करती थी, पहले आप अगर दाना डालते तो दाना खाने आती थी। अब कहाँ उतना आती हैं, अब जो है वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो घोंसले में बिताती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि रिप्रोडक्शन और सरवाइव में जो है वो भयानक इफेक्ट देखने को मिला है। भयानक भयानक इफेक्ट क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज ये सब। तो हवाई एक जगह है, ठीक है, हवाई जो है वो एक जगह है, इंडिया का एक जिला है, ठीक है। वहाँ पर जो है वो मॉस्क्यूटो जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 3 गुना तेज़ी से मॉस्क्यूटो जो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे के लोगों को जो है वो मलेरिया, डेंगू ये सब हो रहा है। ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे। लेकिन अब देखिए हवाली जो है वहाँ वहाँ की वो जो है वो पहाड़ी इलाका है। हाँ, और वहाँ की जो बर्ड्स हैं जो पहाड़ पे रहती हैं उनको उन मच्छरों ने काट रहे हैं, वो मच्छर जो है वो ज़्यादा काट रहे हैं उनको, जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है और ये भी जो है एक मौत का कारण है। इसी चिड़िया जो है वो मर जा रही हैं, ये भी एक जो है वो मेन फैक्टर है। अब हम लोग दूसरे मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले के टाइम मतलब आप ले लीजिए, मान लीजिए 20 से 25 साल पहले हर घर में जो है आपको 5 से 6 उड़ते हुए पंछी जो है वो दिख जाते थे। लेकिन जब से गांव जो है वो शहर में परिवर्तन हो गया है और बड़े बड़े बिल्डिंग जो हैं वो बन चुके हैं, जिसके कारण जो है वो अब देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहले गांव में जंगल थे और जंगल में जो है वो चिड़ियाएं रहती थीं। अब क्या हुआ कि जंगल को काट दिया गया, जंगल को साफ कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि एयर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ने लगा। अब एयर पॉल्यूशन बढ़ा, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ गया। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा तो हाई टेम्परेचर में जो है वो ग्रोथ आ गई, समझ गए, टेम्परेचर जो है वो हाई होने लगा, समझ गए। अब शहर में जो है वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और गाड़ियों की साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, ज़्यादा ट्रैफिक व्रैफिक रहता है, ठीक है। तो ये सब नॉइस पोल्यूशन जो है वो होते रहता है। नॉइस पोल्यूशन मतलब होता है कि ज़्यादा शोर शराबा होते रहता है, ठीक है। लेकिन बर्ड्स जो हैं वो नॉइस पोल्यूशन सुनना पसंद नहीं करती हैं। बर्ड्स जो हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो बहुत अच्छी जो है वो गाना गाती हैं। आप अगर ध्यान से उनका बात सुनिएगा ना तो आपको बहुत अच्छे धुन जो है वो सुनाई देंगे। और बर्ड्स जो है वो किसी से कम्युनिकेट भी करती हैं, बोलती भी हैं। अगर आप उनका बात को ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो जो बर्ड्स हैं वो बोलती भी हैं। लेकिन अभी नॉइस पोल्यूशन के चलते ये सब जो है, हमारी जो चिड़ियाएँ हैं जो शहर में रहती हैं, वो सब ये सब जो है वो छोड़ चुकी हैं। अब शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग होती हैं, जिसकी जिसकी वजह से जो है वो बिल्डिंग से टकरा जाती हैं वो, और कभी कभी जो है वो उनका उससे भी मौत हो जाता है। ये भी सब जो है वो एक कारण है। अब हम लोग अपना तीसरा और मेन कारण की ओर चलते हैं, वो है मोनोकल्टस। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब आप एक चीज़ बोलिएगा कि मोनोकल्टस का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है एक ही प्रकार की, मोनो मतलब एक ही प्रकार की जो है वो खेती करता है लोग इंडिया में। जैसे कि आप समझिए, जैसे कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया या चाय हो गया। जैसे हम चाय का ही बात कर लेते हैं। अगर हम चाय का बात करें तो एक एक फील्ड जो है, एक फील्ड में एक ही प्रकार की केवल चाय ही उगाया जाएगा, जिससे प्रॉफिट जो ज़्यादा होता है। लेकिन चिड़ियाँ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होती है उसके तरफ। अब देखिए टी प्लांटेशन जो है वो 5,214 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो 2003 में जो है वो फैला हुआ था। लेकिन अब जो है वो 6,300
70 स्क्वायर किलोमीटर 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से ये हो गया है। 2003 से 2020 तक में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अलग अलग प्रकार की अगर आप खेती करते हैं तो देखिएगा कि चिड़िया जो है वो ज़्यादातर आती हैं। और इससे क्या होता है कि चहचहाहट जो है वो बनी रहती है, एक अलग ही धुन सुनने को मिलता है आपको, जो कि नेचुरल धुन होता है, जो कि साउंड कभी, म्यूजिक कभी नहीं निकाल सकता। वो चिड़ियाओं का मतलब एक नेचुरल ही धुन होता है। तो यही बात है कि जो अलग अलग प्रकार की खेती होती हैं उन वो जो है वो चिड़ियाओं को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं लोग, प्रॉफिट के लिए जो है वो एक ही प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो चिड़िया जो है वो नहीं आ रही हैं। अब बोर हो जाती हैं यार, जब आप एक खाने से बोर हो जाते हैं, आप भी तो एक खाने से बोर हो जाते हैं, तो वैसे ही जो है वो चिड़िया भी बोर हो जाती हैं। अब हम लोग जो है वो अपने चौथे और सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप बोलिएगा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि हम लोग जो है वो पावर को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो भी जो है वो ऐसे संसाधनों से जो कि कभी नवीकरण नहीं हो सकते हैं, मतलब दोबारा जो है वो बन नहीं सकते हैं। जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है वो दोबारा बन नहीं सकते हैं। इनसे पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो, इससे एनर्जी तो निकलती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर पॉल्यूशन होता है। फिर वाइंड टर्बाइंस। अब वाइंड टर्बाइंस मतलब आप सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे, जो बिजली पैदा करने वाली बिजली पैदा करने के लिए जो है वो वाइंड टर्बाइंस लगाए जाते हैं। इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिजलियाँ जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं और ज़्यादातर जो है वो ये आपको साउथ में, इंडिया के साउथ में जो है वो बहुत ज़्यादा ये देखने को आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि चिड़ियाँ जो है वो आती हैं और ये चलते रहता है पंखा टाइप, और इससे जो है वो कट के मर जाती हैं। ये मतलब ये जो टरबाइन्स हैं ये इको फ्रेंडली हैं, मतलब नेचर के लिए तो अच्छे हैं लेकिन चिड़ियों के लिए जो है वो ये अच्छे नहीं हैं। अब आप आमतौर पे देखते होंगे कि जो बिजली का पोल है, मतलब जो बिजली का ट्रांसमिशन है, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा करंट आते रहता है और वहाँ से जो है वो जो कांस्टेंट रहता है। तो चिड़िया के पास उतना दिमाग नहीं है कि क्या करना है, तो चिड़िया क्या करती हैं कि वहीं पे जो है वो बैठ जाती हैं, जिसके कारण जो है वो उनका मौत हो जाता है, जिसके कारण वो सट के जो है वो उनका मौत हो जाता है। ये काफ़ी जो है वो बुरी खबर है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 942 स्पीसीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 942 जो है वो टोटल अलग अलग प्रकार की जो है वो चिड़िया जो है वो इंडिया में है। उसमें से 7 जो है, 7 स्पीसीज वो जो है वो बिजली के तार के चलते, मतलब करंट के चलते जो है वो लुप्त हो रही हैं। ये जो है ये बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत दयनीय स्थिति है। ये बहुत ख़राब बात है, इस पे जो है वो ध्यान देना चाहिए सरकार को और इसके लिए कुछ नया पॉलिसी लेना चाहिए। अब मैं जो है वो इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप जो है वो नए आए हैं, अगर आप इसको जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।